नमस्कार, आप आरबीएन नेटवर्क देख रहे हैं। आइए करते हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत। पुलिस ने हथियार व गोली के साथ अलग अलग मामलों में 3 आरोपित को किए गिरफ्तार। पुलिस ने गोपालपुर थाना के सिंघिया मकंदपुर स्थित ज्योति ढाबा के पास अलग अलग मामले में हथियार गोली के साथ 3 आरोपित को गिरफ्तार किया। इस संबंध में नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार पीसी करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपित मुंगेर जिला के कोतवाली थाना के गंगानगर लाल दरवाजा निवासी उद्देश्य कुमार उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्तौल व 5 गोली बरामद किया है। एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर हत्या व लूट कांड के आरोपित की गिरफ्तारी के लिए रविवार की रात एस ड्राइव चलाया जा रहा था। इस दौरान ज्योति ढाबा के पास एनएच पर पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी। जांच के दौरान बुलेट बाइक को रोककर जांच किया तो 2 आरोपित हथियार के साथ गिरफ्तार हुए। आरोपित चापर निवासी प्रभाकर कुमार व सौरभ कुमार है। आरोपित के पास देसी पिस्तौल व 16 गोली बरामद हुआ है। शंका होने पर पुलिस ने ज्योति ढाबा में जांच किया तो वहां से भी एक आरोपित हथियार व गोली के साथ गिरफ्तार हुआ। आरोपित गिरफ्तार मुंगेर जिला के कोतवाली थाना के गंगानगर लाल दरवाजा निवासी उद्देश्य कुमार उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्तौल व 5 गोली भी बरामद किया है। दोनों मामले में अलग अलग गोपालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने तीनों आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पीसी के दौरान प्रशिक्षु डीएसपी अशोक कुमार बसंती टुड्डू थी। कल रात्रि में ऐसे तो जनरली हम लोगों का चेकिंग रहता ही है। अभी 15 अगस्त तक सब होटल वगैरह वगैरह को चेक करना रहता है। तो रात्रि में कल एस ड्राइव था एसपी साहब की तरफ से, जिसमें मर्डर, लूट और डकैती केस के अभियुक्तों को गिरफ्तारी करनी थी। उसी क्रम में हम लोगों ने एक बाइक सवार उनके पास से एक पिस्टल मिला है और टोटल 16 कारतूस मिला है। उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी जिनकी हुई है उनको आपका लिखित में दे दिया गया है। उसका भी नाम हम आपको बोल देते हैं। और जहाँ से इनकी गिरफ्तारी की गई है वहीं आसपास में एक ढाबा था, तो शक हुआ तो वहाँ भी हम लोगों ने चेक किया। तो ढाबा है ज्योति ढाबा, उसके मालिक हैं मुन्ना, तो उनका भी चेक चाक किया गया। तो जिस रूम में वो सोए हुए थे उनके पास से एक पिस्टल, लोडेड पिस्टल बरामद हुआ है, जिसमें 5 कारतूस लोड था। तो ये 2 अलग अलग कांड दर्ज किया गया है। दोनों चूँकि जगह गोपालपुर थाना में पड़ता है, इसीलिए गोपालपुर थाने में केस की गई है। ये रेड छापामारी हमारा चलता रहेगा। दूसरा कहाँ से कौन गिरफ्तार? एक तो मुन्ना का गिरफ्तारी है और दूसरा है ये सधुआ गांव के रहने वाले हैं। उनका नाम मैं आपको बोलता हूँ। ठाकर कुमार, पेसर जय जय राम। एक है प्रभाकर कुमार, पेसर जय जय राम है। और दूसरा है सौरभ कुमार, पेसर पप्पू यादव। दोनों चापर गांव के रहने वाले हैं, रंगड़ावती के रहने वाले हैं। इसके पास से सर क्या मिला? इनके पास से एक पिस्टल है और 16 कारतूस है। मतलब क्या था इन लोगों का? क्या ये जब इनसे पूछताछ की गई तो बताया कि कहीं फंक्शन से लौट रहे थे और घर जा रहे थे और अपने पास में ये रखे हुए थे। तो अभी तक जो पूछताछ हुई है इसमें ये तो क्लियर नहीं हुआ कि कहीं क्राइम करने जा रहे थे क्या, लेकिन किसी फंक्शन से लौट रहे थे और हथियार कैरी कर रहे थे, जो अवैध है। किसी के पास अगर अनुज्ञप्ति नहीं है तो वो हथियार लेके कैरी घूम नहीं सकता है। तो उस आधार पर उनके ऊपर में आर्म्स एक्ट का केस करके जेल भेजा गया। एक घटना हमारे यहाँ हुई थी 16 जुलाई को परबत्ता थाना के अंतर्गत में। एनएच से ही एक गाड़ी की लूट हो गई थी। FZ5 गाड़ी है। तो उसकी क्रम में कई गाड़ियाँ लूट हुई थी, जिसमें हम लोग कल एसपी साहब का भी पीसी हुआ था। कुछ लोग पकड़े गए थे और लगातार उस पर छापामारी की जा रही थी। तो आज जो है वो लूटी हुई गाड़ी हम लोग को बरामद हो गई है और जिनके पास से गाड़ी बरामद हुई है, मतलब जो रिसीवर हैं, उनको भी पकड़ा गया है। और जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनका नाम है सिट्टू कुमार, पिताजी का नाम है विकास कुमार यादव, अमरपुर के रहने वाले हैं, बांका के। क्या बताया सर, किससे ये बताए कि कल के जो लोग पकड़े गए थे उन्हीं में से एक व्यक्ति है रोहित और सुभाष। उन दोनों से इनकी पहले से परिचय है और उन्हीं से ये गाड़ी खरीदे थे। कितने में? 12,000 रुपये में। गिरफ्तारी कहाँ से? अमरपुर से, इनके घर से।
NH 80 धंस जाने के कारण परिचालन बाधित दुर्घटनाग्रस्त पुलिया में फंसे एक ट्रक। भागलपुर से कहलगांव पीरपैती मिर्जा चौकी झारखंड को जोड़ने वाली सड़क NH 80 धंस जाने के कारण सड़क की परिचालन काफी समय से बाधित हो रहा है। दोनों तरफ की लंबी कतार व छोटी बड़ी वाहनों की लग गई। बताया जा रहा है कि कहलगांव के आगे अनादीपुर दलदली के कारण भारी वाहनों की परिचालन से NH 80 पर बना पुलिया धंस गया है, जिसमें एक ट्रक फंस चुका है। वहीं दूसरी ओर एक ट्रक ऊपर लगा हुआ है। उधर न जाने के कारण छोटी गाड़ियों को भी आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दुर्घटनाग्रस्त पुल में फंसे ट्रक को नहीं निकाला गया, कहीं न कहीं बड़ा हादसा हो सकता है। हमारे समाचार लिखे जाने तक प्रशासन को सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। बाईपास पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 50 कार्टून शराब के साथ पिकअप को किया जब्त। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के जमनी मोड़ के समीप बाईपास पुलिस ने 50 कार्टून शराब की बड़ी खेप बरामद करने में सफलता पाई है। गुप्त सूचना के आधार पर बाईपास पुलिस ने मैदा और चूड़ा ले जा रहे महिंद्रा पिकअप वाहन की जांच थानाध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में की तो अंदर में शराब की कार्टून भरी पड़ी थी और उस पर से मैदा का बोरा दिख रहा था। इतनी बड़ी मात्रा में शराब पकड़ा जाना बाईपास पुलिस की बहुत सफलता हाथ लगी है। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि हमेशा की तरह शराब माफियाओं को तो पुलिस नहीं ही पकड़ पाई, ड्राइवर तक भी सुरक्षित भागते बना। पुलिस के बीच से जिस तरह शराब वाहनों के चालक अक्सर भाग निकलते हैं, यह पुलिस प्रशासन की लापरवाही को ही उजागर करता है। बहरहाल पुलिस गाड़ी नंबर के आधार पर वाहन मालिक की पहचान में जुटी हुई है। नवगछिया में मनाया गया बजाज शोरूम का दूसरा स्थापना दिवस। नवगछिया NH 31 पर शांति ट्रेडर्स नवगछिया बजाज शोरूम के 2 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शोरूम के प्रोपराइटर व उनकी टीम के द्वारा केक काटकर समारोह उत्साह पूर्वक मनाया गया। मौके पर प्रोपराइटर मोहित कुमार ने बताया कि बजाज ऑटो देश में पल्सर की सफलता के 20 वर्ष पूरा होने के साथ ही साथ शांति ट्रेडर्स नवगछिया के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर नए और पुराने ग्राहक के लिए इस महीने सेल्स और सर्विस पर कई ऑफर हैं। बिहार में ऑथराइज्ड डीलर और सब डीलर में 9 से 18 अगस्त तक पल्सर सर्विस करने वाला आयोजित किया गया है। इसमें बजाज की ओर से विशेष आकर्षक ऑफर भी दिया गया है। बजाज की सभी गाड़ियों पर 1500 से 3000 तक की भारी छूट है। वहीं कम से कम डाउन पेमेंट पर फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर और भी आकर्षक ऑफर उपलब्ध हैं। वहीं मौके पर प्रोपराइटर मोहित कुमार, GM अंकित कुमार, फाइनेंसर नीरज कुमार, जितेंद्र कुमार व चीकू मिश्रा सहित कई अन्य उपस्थित थे। आज हम लोग शोरूम का 2 साल हो रहा है कंप्लीट और आज 20 साल भी हो रहा है पल्सर का, तो उसी खुशी में अभी कस्टमर्स को हम लोग ऑफर्स दे रहे हैं। साथ ही साथ 1500 से 3000 रुपये तक का डिस्काउंट, गाड़ी में एक्सचेंज की सुविधा और भी बहुत सारे प्रकार के ऑफर आपको शोरूम में अवेलेबल होंगे शांति ट्रेडर्स में। आपका परिचय? मेरा नाम है अंकित और मैं यहाँ का जनरल मैनेजर। कब तक ये ऑफर? ऑफ़र आपका वैलिड रहेगा 9 से 18 अगस्त के बीच में। 18 अगस्त तक आपका ऑफर। मुहर्रम एवं बिशहरी पूजा में डीजे पर प्रतिबंध। बिहपुर थाना परिसर में मुहर्रम एवं बिशहरी पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक अंचलाधिकारी बलिराम प्रसाद की अध्यक्षता में मंगलवार को की गई। बैठक में बिहपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह, इंस्पेक्टर अमर विश्वास की मौजूदगी में यह बताया गया कि 13 एवं 20 अगस्त को बिशहरी पूजा एवं मुहर्रम शांतिपूर्वक मनाया जाए। त्योहार में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। बिशहरी पूजा एवं मुहर्रम में डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। डीजे बजाने वाले एवं पूजा कमेटी पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। त्योहार के दौरान पुलिस गश्ती जगह जगह गश्ती करेगी। त्योहार को शांति एवं भाईचारे के साथ मनाए जाने एवं इस दौरान किसी प्रकार के अफवाह से बचने की सलाह दी गई है। किसी भी तरह के अफवाहों की सूचना हो तो तुरंत पुलिस को दी जाए। वहीं शांति समिति की बैठक में महंत नवल किशोर दास, मोहम्मद इरफान आलम, अहमद राजनीतिक प्रसाद, रंजीत राणा, सबरार आलम मतवाला, मुखिया रविंद्र यादव, कल्याण सिंह, मोहम्मद अरशद अली, जयप्रकाश सिंह, सरपंच मंजूर आलम, मोहम्मद फिरोज समेत कई लोग मौजूद थे। 10 अवैध पंछी के साथ एक गिरफ्तार। बिहपुर महंत स्थान चौक के पास पिंजरे में बंद कर अवैध रूप से पंछी बेचते हुए मरबा जमालपुर बिहपुर निवासी मोहम्मद गुलाब को वनपाल प्रमोद कुमार
एएसआई अमन कुमार, उत्तम कुमार, शुभम कुमार ने 10 पक्षी के साथ गिरफ्तार किया। बनपाल ने पक्षी सहित गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया। बनपाल ने बताया कि टेडी मेडी मुनिया नाम की पक्षी को आरोपी मोहम्मद गुलाब कटिहार से लाकर यहां बेचता था। कटिहार के बुद्धू चक से वह 200 से 300 रुपए में लाकर महंत स्थान के पास बेचता था। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। शहरी क्षेत्र में 4 दिन बाधित रहेगी बिजली। नवगछिया के शहरी क्षेत्र में दिनांक 11, 12, 13 और 14 अगस्त को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक 33 केवी की लाइन में रिकंडक्टिंग कार्य कराया जाएगा। जेई प्रशांत ने बताया कि 33 केवी मकंदपुर में शट डाउन रहेगा, वहीं 11 केवी दो टाउन एक गोपालपुर के कुछ हिस्से भी बाधित होगी। इस दौरान 11, 12, 13 और 14 अगस्त को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। फूलन देवी की 58वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। बिहपुर प्रखंड में मंगलवार को औलियाबाद में बहुजन समाज के द्वारा पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की 58वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर बिलक्षण रविदास ने कहा कि फूलन देवी वर्चस्व व पितृसत्ता के खिलाफ प्रतिवाद और प्रतिरोध की प्रतीक बन चुकी है। वे अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमारे प्रतिरोध की चेतना व भावना में जिंदा है। अध्यक्षीय संबोधन में प्रोफेसर डॉक्टर मंडल ने कहा कि बहुजन नायिका फूलन देवी हमें स्वाभिमान व आत्मसम्मान के साथ जीने और सम्मानजनक व गरिमापूर्ण जीवन के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। विशिष्ट अतिथि सामाजिक न्याय आंदोलन के संयोजक रिंकू यादव ने कहा कि आज के दौर में बहुजन नायिका फूलन देवी की विरासत को आगे बढ़ाने का मतलब है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के अन्यायी चरित्र को बदलने की लड़ाई तेज करना। आज के दिन हमें बहुजन समाज के संवैधानिक हक, अधिकार व हिस्सेदारी की लड़ाई को तेज करने का संकल्प लेना होगा। मौके पर मौजूद सामाजिक न्याय आंदोलन के गौतम कुमार प्रीतम, शिक्षक अनिल कुमार, दीपक, श्यामनंद सिंह मौजूद थे। खेत में अड्डा देने को लेकर 2 पक्षों में हुई विवाद, एक की गई जान, दूसरे की हालत नाजुक। मुंगेर जिला अंतर्गत संग्रामपुर में अपने खेत में अड्डा देने को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे। कुछ लोगों का कहना हुआ कि संजीव व राजीव 2 भाई आकर सुभाष व सुभाष के भाई पर हमला बोल दिया। आपको बता दें कि यह जमीन विवाद इस तरह तूल पकड़ लिया कि सुभाष के भाई की जान पर आ पड़ी और सुभाष बुरी तरह से घायल हो गया। वारदात हुई इस तरह की घटना स्थल पर संजीव और राजीव दोनों भाई पहुंचे और खेत में अड्डा देने को लेकर हंगामा शुरू हो गया। तभी संजीव व राजीव फोन करके कई लोगों को लाठी डंडे और खंती लेकर आने को कहा और कुछ ही देर में कई लोग घटनास्थल पर पहुंचकर लाठी डंडा और खंती के साथ आ गए और सुभाष और सुभाष के भाइयों पर टूट पड़े, जिससे सुभाष के भाई की जान चली गई और सुभाष बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं दूसरी तरफ थाना को सूचना दी गई, लेकिन थाना का कहना हुआ कि इस विषय को मैं गंभीरता से लूंगा, पहले आप लोग इलाज कराए। एक पक्ष के एक व्यक्ति की लोहे की खंती से प्रहार करके ले ली जान, वहीं दूसरे भाई की हालत गंभीर। अड्डा दिए, वो कहता है मेरे में अड्डा दिए हो, टेढ़ा कर दिए हो, ये कर दिए हो, वो कर दिए हो, तगड़ी मारपीट हो गया। कौन ये बात बोला था आपको? उसी का लड़का। क्या नाम है उनका? राजीव, संजीव और राजीव। पहले राजीव संजीव पे गया था। उसके बाद क्या हुआ? तकर बाद वो फोन करके बुलाया आदमी को, भाई को। भाई को बुलाने के बाद जो है खंती उनती लेके आया, तब हम लोग को मारा है। अच्छा, मारा आप लोग को? हाँ। इसकी सूचना थाना को दिए थे? हाँ, थाना को? हाँ, थाना दिए हैं। क्या बोले वो लोग? बोला कि पहले इलाज कराओ, तकर बाद हम इधर देखता है। था अड्डा के बगल में, मतलब अपना जमीन पे हम अड्डा दिए थे। वो लोग गया बरियारी से बोला क्या मेरे खेत में अड्डा तुम क्यों दिया? मेरा पिताजी ने बोला अगर जो आपका खेत में जो अड्डा हम दिए होंगे, अगर जो 5 आदमी लोग बोल देगा कि अड्डा आपका खेत में है, तो हम मान जाएंगे, हम आपको जो सजा मेरे को दीजिएगा हम तैयार है। इतने बात में उसका राजीव कुमार लड़का था, सिकंदर शर्मा के बेटा राजीव शर्मा, वो ने मेरा पिताजी पर हाथ उठा दिया। मेरा पिताजी गर्म होकर के उस पर भी थोड़ा लग गया। लगने बाद मेरा पिताजी को उसका तीनों बेटा घेर फिर के मेरा पिताजी के मतलब सर पे खंती उनती मार उड़ के मतलब इसको घुरा हुआ के मतलब गेदड़ी निकाल दिया था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से पहुँचे, पिताजी को उठाए। उसके बाद थोड़ा एक बेलोरा था, उसमें हम लोग ठीक किए। उसके बाद फिर हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया भागलपुर में आते आते मैयागंज में पिताजी डेथ कर गया। कौन कौन आप लोग के पिताजी के साथ थे? संजीव कुमार था, राजीव कुमार था, रमेश कुमार था।
इसका FIR किए हो? इसका FIR अभी नया हुआ हो गया है। थाना क्या बोली? थाना बोला कोई दिक्कत ना है, जो सब कुछ हो गया रेडी है, कपड़ा आपको कोई दिक्कत ना है। उसका मेरा घर पे पुलिस भी गए थे, उसका मम्मी को पकड़ के भी अभी थाना में बंद किए। फिर बोला कि प्लॉट पे जाएंगे देखने के लिए। आपका पिताजी का नाम क्या है? कि श्री कृपाली शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बलुआ का। बाढ़ के तेज बहाव में डूबी बच्ची की मौत। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के रत्तीपुर बैरिया में बाढ़ के पानी की तेज धारा में बह जाने से एक बच्ची की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतका अपने घर के पीछे से सड़क पार कर शौच के लिए जा रही थी, तभी सड़क पर बह रहे तेज रफ्तार से बाढ़ के पानी में अचानक उसका पैर फिसल गया और वह अनियंत्रित होकर गहरे पानी में चली गई। तभी जैसे ही हम लोगों की नजर उस पर पड़ी तो तुरंत ग्रामीण तैराकी की मदद से उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मृतका की पहचान रत्तीपुर निवासी राजेश शाह की पुत्री निशा सुरभि के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 14 वर्ष के करीब बताई गई है। मृतका 3 बहन और 1 भाई में सबसे बड़ी थी। वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना सूचना पर पहुंची नाथनगर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाथनगर में बांध टूटने से 3 गांव हुआ जलमग्न। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के भूबालपुर पंचायत में बाढ़ ने भयावह रूप ले लिया है। बाढ़ के पानी के दबाव से वहां बने बांध पूरी तरह से ध्वस्त हो जाने के कारण पूरे पंचायत में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहां की स्थिति काफी विकराल हो गई है। सबसे दुखद बात तो यह है कि इस संकट की घड़ी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों की परेशानी और बढ़ गई। अब लोग शव को ले जाने के बारे में सोचने लगे। आखिरकार लोग गले भर पानी में डूबकर शव को फतेहपुर पुलिया होते हुए लेकर गए। वहां के लोगों की इस परेशानी की ओर कोई शासन प्रशासन का ध्यान अभी तक तो नहीं गया है। अब देखना यह होगा कि आगे प्रशासन क्या कर सकते हैं। लोग त्राहिमाम की स्थिति में हैं। आपको बता दें कि भूबालपुर, फतेहपुर और पुरानी सराय गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। तीनों गांव के लगभग 15,000 लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लोग अपना आशियाना छोड़ मुरारपुर रेलवे स्टेशन पर शरण लेने को मजबूर हैं। चूल्हे की आग ने छीन लिया आशियाना। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत गनगनिया पंचायत के फतेहपुर वार्ड नंबर 15 में देर रात्रि लगभग 11 बजे चूल्हे की आग से घर में आग लग जाने के कारण 2 बकरी का बच्चा आग की चपेट में आ गया, जिससे झुलसकर उसकी मौत हो गई। वहीं घर में रखा सारा सामान 30,000 रुपए जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि सुरेश मंडल पिता स्वर्गीय फागो मंडल मुकेश कुमार सिंह का खेत ठेका पर करता था। उसी को रुपया देने के लिए 30,000 रुपए देर शाम महाजन से लेकर घर में रखा था। सारा सामान के साथ आग लग जाने के कारण पैसा भी जलकर राख हो गया। वहीं पीड़ित द्वारा अंचलाधिकारी शंभू शरण राय को लिखित आवेदन देकर आर्थिक मदद की गुहार लगाई गई है। पर्दा घेर पर लगल रहे, पर्दा में आग लगा दिलकै। अच्छा, लहरी गेलै। पत्नी देखल कि हाँ लहरी रहल छै तो दौड़ी के गेलै। तब अपना जान बचेतै, पोता बचेतै, की करतै। तब हुन्ने से हमरे पोतवा सब दौड़लै तो ओकरा भोतैलकै आग के। क्या बजे के घटना है? 11 बजे रात में कि दिन में? रात में। की नाम होले अपने के? सुरेश मंडल, घर फतेहपुर।